नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब। सिंह राशि के सभी जातकों को बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सिंह राशि 12 जून 2025 ध्यान देते हैं कैसा रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर चुका है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर खुशबू सिंह और चलिए देख लेते हैं सिंह राशि 12 जून 2025 मंगल का प्रभाव। बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन वास्तव में 7 जून को सिंह राशि में हो चुका है। मंगल अब अपनी नीच की राशि यानी कर्क को छोड़ चुके हैं और लगभग 7 महीने और 18 दिन तक ये अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे और अब इसके प्रभाव संपूर्ण जगत में दिखे हैं। खास करके देखो, इंडिया और पाकिस्तान में दिखे ना, सेनापति युद्ध की स्थिति बन गई थी। बहुत सारे कारक तत्व होते हैं मंगल के पास, जिसको समझना बहुत, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नजर आया है। जीवन में बहुत सारे इम्पैक्ट इसके पड़े हुए हैं, ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर देखिए, एनर्जी की बात कर लूँ तो जिस व्यक्ति के अंदर एनर्जी है वो एक काम तो बड़ी तेजी से करता है। यदि एनर्जी नहीं है तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि काम डिले हो जाता है। मंगल पुरुषार्थ है, इसीलिए मंगल को समझना बेहद बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके सुखेक में भी मंगल यहाँ पर और भाग्यस में भी मंगल वर्तमान में ये सिंह राशि यानी कि आपके ही राशि में गोचर करेंगे और अपने ही लग्न भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों फंसते दिखाई दे रहे हैं मुझे सिंह राशि के लोग। देखिए, अपनी नीच राशि से मुक्त हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर बात ये है कि सिंह राशि में गोचर तो करेंगे, लेकिन केतु पहले से यहाँ पर विराजमान है ना, जो अंगारक योग बना रहा है। यहाँ पर राहु से भी दृष्ट होंगे, क्योंकि सामने की राहु और राहु के ऊपर इसकी दृष्टि होगी। इसके अलावा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल अब शनि के साथ शताष्टक योग आने वाले हैं। मंगल के पास एक बल या देव गुरु बृहस्पति का लाभ भी संबंध में था, तो अब गुरु भी 12 तारीख से अस्त की अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। इसका भी यह मतलब है कि 12 तारीख से कहा गया है कि मंगल अब बुरी तरह से फंसाने वाला है आपको। मंगल बुरी तरह से यहाँ पर फंसा रहा है। मंगल की कुछ ऐसी स्थिति हो रही है कि बस मतलब काम बनते बनते डिले होने वाले हैं आपके। और यहाँ पर देखिए, मंगल देखा जाए तो व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति में है, परंतु दाम्पत्य जीवन में इसका प्रभाव नेगेटिव रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपस में वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप और कलह का माहौल बन सकता है। और व्यापार की बात करूँ तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि कई बार आप धैर्य खोएंगे। इधर धैर्य खोया और इधर पार्टनरशिप में आपको आ सकती है समस्याएं, क्योंकि लाभदायक स्थितियां हैं, परंतु पार्टनरशिप में यदि चीज़ें हैं, व्यापार में, तब भी धैर्य नहीं खोना है आपको। और शादीशुदा जिंदगी में भी पार्टनरशिप में आपको मुश्किलें आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। ध्यान रखिए कि अपने मान सम्मान में वृद्धि तो होगी, आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी आपके, परंतु कहीं आपको अहंकार ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि जब व्यक्ति को अहंकार हो जाता है तो कहते हैं ना कि बनी बनाई चीज़ें भी बिगड़ जाती है। तो मान सम्मान आपको प्राप्त होगा और अहंकार से जरा सा आपको दूर रहना है। धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आपको किसी भी तरह से मंगल के प्रभाव में नहीं आना है। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी दिलाएगा और भूमि और भवन से संबंधित भी आपको यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, पब्लिक से संबंधित जो साहस वाला काम होता है ना, लीडरशिप का काम होता है, उसमें बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। परंतु डॉक्यूमेंट्स का कोई भी काम यहाँ पर डिले होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी में भी जो घर है, गाड़ी है, बंगला है, इस पर काम आप कर सकते हैं। अब इसमें आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। देखो, कुछ चीज़ों को देखना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पर बारीकी बहुत ज़्यादा है। अचानक से लाभ की स्थितियाँ भी बनेंगी, जीवन में अचानक से चीज़ें बदलेंगी भी, और लगेगा ऐसे कि कुछ बहुत मुश्किलें थी और अब ये सब चेंज हो गया। ध्यान रखिए कि कुछ यात्रा आपको छोटी बड़ी हो सकती है। यात्रा में बहुत ज़्यादा धैर्य रखें। चोट चपाट की भी समस्या आ सकती है। मंगल है तो चोट लग सकती है, ब्लड शरीर से निकल सकता है। देखा जाए तो भाग्येश में भी और आपके सुखेश में भी मंगल है, तो सुख की वृद्धि करेगा और भाग्य की भी वृद्धि यहाँ पर करने वाला है। और धार्मिक यात्रा भी करवा सकता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया योग बन रहा है, और पिता के साथ जीवन में चीज़ें ठीक रहें तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। पिता के साथ संबंध अच्छा रखें, बातें अच्छा करें, स्वास्थ्य मिला जुला कर अच्छा रहने वाला है आपका। धन्यवाद।